ओके, चैट आ गया आपका। चैट सभी का मेरे तक आ रहा है, तो चैट वी कैन सी। हम आपका चैट देख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो फाइनली अब आपका एक छोटा सा लाइव सेशन हम आपके लिए इसलिए लेके आए हैं कि आपको काफ़ी सारी क्वेरीज हैं सुपरवाइजर एग्जाम के रिलेटेड, किस तरह एग्जाम की तैयारी करें एंड ऑल। तो इसमें थोड़ी ही देर का हमारा सेशन है, तो काफ़ी सारे लोग इसमें जुड़ते जाएंगे साथ साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। अंकिता मैम, एम आई ऑडिबल? एक बार चैट में आप बता दीजिए। ओके, तो सबसे पहले आपके अभी क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो गए सर, एग्जाम कब होगा? अरे स्टार्ट तो करने दो पहले, जस्ट ए सेकंड, ये बताएंगे इसमें, डोंट वरी। तो सबसे पहले आज का जो सेशन है आप सभी जानते हैं किसके रिलेटेड है। आपका जो आपका एग्जाम सुपरवाइजर का फॉर्म निकला हुआ है, एक अपने आप में ही आप कह सकते हैं कि जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आप कह सकते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म निकला है, और काफी अच्छा आप कह सकते हैं रिक्रूटमेंट है। तो अब इसके रिलेटेड क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, क्या क्या है, हमारे साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं जो आपको इसके रिलेटेड बताएंगे भी। स्पेशली आपका जो स्पेशलाइजेशन का सेक्शन है, काफी सारे बच्चे उसमें वरीड हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, करियर सक्सेस की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। काफी बच्चे इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, जिसमें हमने काफी डिस्काउंटेड रेट में ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविजन आपके लिए रखा है। 1499 में आपका पूरा रिकॉर्डेड बैच आपको मिलता है, और लाइव सेशन होंगे इसमें आने वाले दिनों में, नेक्स्ट वीक होपफुली, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के। अब बात करते हैं कि इस सेशन का एग्जैक्ट, ये जो आप अभी देख रहे हैं वीडियोस, ये सभी स्टूडेंट सिलेक्टेड जो आते हैं सेंटर पे मिलने आते हैं, तो उनको सीधा हम क्लासरूम में ले जाते हैं। तो ये फिर कभी दिखाएंगे, अभी आज उसके लिए टाइम नहीं है। तो ऑफलाइन बैच भी हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से, जिसमें आपका सुपरवाइजर का सारा सिलेबस खत्म होगा, 2 से ढाई महीने में कवर किया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस, जिस वजह से आप सभी को दिक्कत आ रही है कि हम इसमें क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ सिलेबस जो आपका अनाउंस हुआ हुआ है ऑलरेडी जेकेएसएसबी द्वारा। जस्ट अ सेकेंड। आप सभी जानते हैं कि इसमें आपका जो जेकेएसएसबी का सिलेबस है, आपने जब सर्च किया भी होगा, तो उसमें आपको जब सिलेबस आपने चेक किया होगा, अगर आप डाउनलोड्स में भी जाएं सीधा, डाउनलोड्स में ऑलरेडी हमने इसको करके रखा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, जैसे आप ये सिलेबस ओपन करेंगे, आई होप आप सबको दिख रहा हो, चैट ऑप्शन में एक बार बता दीजिएगा। तो अगर बाई चांस कुछ चीजें स्किप भी हो जाएंगी इस सेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से कंडक्ट कर लेंगे और 1-2 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की। आप चैट ऑप्शन में जरूर लिखते जाइए कि वेदर वी आर ऑडिबल टू यू। सीधा हम स्क्रीन पे ही चलते हैं, जो एक्चुअल में सिलेबस आपको देखना है। चलिए, तो आई होप कि आप सभी को चैट ऑप्शन में एक बार यस लिख के बता दीजिए। ओके, राइट, तो सभी का मैसेज आ गया, देख लिया मैंने। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारा इस जो स्क्रीन शेयर किया आपके साथ मैंने। सबसे ज्यादा जो बच्चों को कंफ्यूजन है वो है बेसिकली, एक तो इसका जो सिलेबस आया है, 50-50 सिलेबस है। 50% आपका जनरल सिलेबस है, और 50% सेक्शन आपकी स्पेशलाइजेशन है, जो कि ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल है। काफी बच्चे थ्योरेटिकल समझ रहे हैं इसको, बट इसमें एक दो सेक्शंस ऐसी हैं, जैसे लास्ट सेक्शन आपकी जिसमें आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो वो एक आप कह सकते हैं कि उसमें आपको ध्यान से पढ़ना है, वो आपको सारा मैम समझाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहले अगर मैं बात करूं, ये जो आपके सामने सेक्शन आई है, जो जनरल सिलेबस है आपका, जिसमें इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर्स एंड जीके। मैथ तो इसमें बिल्कुल नहीं डाला हुआ, वो रीजनिंग के साथ ही है। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइजेशन सेक्शन, जो आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन है। अंकिता मैम, एम आई ऑडिबल? अगर आपको प्रॉपर क्लियर आ रही है ऑडियो, तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, ताकि आप इसके बारे में आप थोड़ा सा बता पाएं स्टूडेंट्स को, और फ्रेश बैच का भी जो स्टार्ट कर रहे हैं हम। हाँ जी मैम, मैम So ऑडियो hello क्लियर है? students. Yes हाँ, sir. प्लीज कंटिन्यू। So hello students. I am Ankita. So जो आपका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है वो ऐसे लग तो रहा है कि सिर्फ सोशोलॉजी है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें क्या है, सोसाइटी।
कम्युनिटी और एसोसिएशन। आप चाहो तो इसको अपने डे टू डे लाइफ से भी जोड़ सकते हो। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि बड़ा कोई अजीब सा जब सब्जेक्ट है, ये हमने कभी पढ़ा नहीं है। सोसाइटी क्या होती है, हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री में रहते हैं, तो वो हमारी क्या है, सोसाइटी। अगर आप में से कुछ लोग हिंदूज हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, वो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो क्या होती है, कम्युनिटी। एसोसिएशन क्या होता है, जब हम कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो वो क्या होता है, एसोसिएशन। वैसे ये टॉपिक बहुत जनरल है, तो जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो हम एक टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, एज पर सोसाइटी हमारा जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस है, एक ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है। ग्रेजुएशन लेवल में आपसे क्या पूछेंगे कि सोसाइटी क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती है, और कौन कौन से थिंकर्स ने क्या क्या बात बोली है। बस ये बात करनी है जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। तो मैंने बड़ी जगह देखा हुआ है कि एक थिंकर है, उसने 10-10 बातें बोली हैं, वो बता दिया होगा। तो इतना डिटेल में आपको जानना नहीं है, बिकॉज सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल सिलेबस है। सो अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो, क्लास में हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि इसको कैसे कैसे करना है, कैसे इसको अप्रोच करना है, कौन कौन से कीवर्ड्स याद रखने हैं, कितनी टाइप्स करनी है। और आपको हर टॉपिक में 150 टू 200 आपको क्या मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो आप खुद देख लो, अगर हमारे पास 30 टॉपिक्स भी हैं तो आपके पास 3,000 से 4,000 के बीच में आपके पास क्या हो जाएंगे, एमसीक्यूज। और इतने एमसीक्यूज हमारे लिए काफी होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सो आप खुद देख लो, ये नहीं होगा क्लास में कि थ्योरी 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 चलेगी। बिकॉज मुझे भी लगता है एज स्टूडेंट ऑल्सो कि अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती है। जब हम क्या करते हैं, जब हम एमसीक्यूज लगाते हैं तो हमें साथ साथ ना ऐसा लगता है कि हम अपने ब्रेन को टेस्ट कर रहे हैं। तो क्लास में ये नहीं होगा, 1.5 घंटे की क्लास हो, ये नहीं होगा कि मैं पढ़ाती पढ़ाती जाऊंगी और बस थ्योरी चलेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर हमने एक टॉपिक पढ़ा सोसाइटी, तो सोसाइटी पे हम क्या करेंगे, 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आपके ब्रेन में पूरा बैठ जाएगा सोसाइटी का टॉपिक कैसा होता है। दूसरा इसमें टॉपिक क्या है, सोशल स्टैटिस्फिकेशन। सोशल स्टैटिस्फिकेशन में क्या होता है कि हमने पढ़ना है कि सोसाइटी को कितने कितने टाइप्स में हमने बांटा है। जैसे कास्ट बांटा है तो कास्ट की टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लास है, क्लास की टाइप्स पढ़ेंगे। फिर उसमें हमारे इंडिया में सोसाइटी को कितने टाइप से बांटा है वो पढ़ेंगे। फिर सोशल इंस्टीट्यूट्स क्या हो गया, नॉर्म्स क्या हो गए, वैल्यूज क्या होगी, मैरिज हो गया। मैरिज को सबको पता है मैरिज कैसे हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है, अरेंज मैरिज हो सकती है। पर इन भी मैरिज में हो सकता है कि हम अपने, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हम देखते हैं कि गोत्र मिलने चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, ये हमें पढ़ना है, टाइप्स पढ़नी है, फैमिली की टाइप्स पढ़नी है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 150 to 300 क्या करेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारे माइंड में सब चीजें बैठ जाएंगी। ये जो टॉपिक है ना, सिर्फ फर्स्ट यूनिट है, यही मेनली क्या है, सोशियोलॉजी का पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है। बाकी जितना भी टॉपिक है ना इसमें, जैसे जनरल इक्वालिटी हो गया, इश्यूज हो गए, जनरल लॉज हो गया, जनरल ह्यूमैनिटीज हो गया, जनरल टॉपिक्स हैं। तो अब ये मत डरो कि सोसाइटी का पार्ट है, सोशियोलॉजी का पार्ट है, नहीं। बस ये यूनिट 1 है, यही बस क्या, सोशियोलॉजी का पार्ट। और इसमें भी आपको ये नहीं पढ़ना कि बड़ा डिटेल में पढ़ना है, बस जनरली इसको पढ़ना है कि चीजें होती क्या है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर लॉज आ गया, ह्यूमन राइट्स आ गया। ह्यूमन राइट्स में भी आपने क्या करना है, ह्यूमन राइट्स में इसके आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तो अप्रॉक्स 30 आर्टिकल्स हैं, वो एमसीक्यूज की फॉर्म में करेंगे तो हमें याद भी हो जाएंगे। हम डिटेल में क्लास में इसको टाइम में क्या करेंगे, रिवाइज भी करेंगे। फिर आपने स्टेजेस एंड थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना है। इसमें भी आपने फ्यूड और रिक्सन की थ्योरी पढ़ना है। तो सिंपल होती है, बस इसके टाइप्स पढ़ना है, उसने क्या बोला था बस यही बताना है। फिर आपने सोशलाइजेशन एंड थ्योरीज पढ़ना है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, नॉर्मली देखना है कि इनसे सिम्टम्स क्या होते हैं और इनके होने से इंसान में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में भी क्या पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और उसके एवोल्यूशन पढ़ने हैं। जो मेन मेन थिंकर्स थे, बस 3 से 4 ही मेन थिंकर्स है, बस उनके बारे में बात करनी है, एंड दैट्स इट। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है कि एक एक चीज है जो हमारे दिमाग में बैठ जाए। फिर हमने पढ़ना है कि अंडरस्टैंडिंग सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। जैसे आपको पता है हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि जो हाई प्रोफाइल रोल्स होते हैं वो मेल को दिए जाते हैं, और जो कम सैलरी रोल्स होते हैं वो फीमेल को दिए जाते हैं। तो ये चीजें हमने देखनी होती है कि वाई मोस्ट ऑफ द सीईओज आर मेल नॉट फीमेल। तो ये जो चीजें हैं सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विमेन के राइट्स क्या हो सकते हैं, जैसे आप जॉब करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब जॉब कर रहे हो तो आपकी राइट्स क्या होते हैं, एक चाइल्ड के राइट्स क्या होते हैं। आपने बड़ी बार आजकल न्यूज में भी देखोगा चाइल्ड अब्यूज हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये सब आपने यहाँ पे व्यूमन और चाइल्ड के राइट्स पढ़ने हैं। इसके बाद सोशल इवल्स पढ़ने हैं आपने कि चाइल्ड अब्यूज क्या होता है, चाइल्ड लेबर क्या होता है, फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड की जब
गर्भ में पता लगा लें कि बच्चा फीमेल है कि मेल है और उसे वही खत्म कर दिया जाए, तो ये क्या होता है, फीमेल फिटिसाइड्स। इन्फेंटिसाइड्स होता है कि छोटी लड़की जब पैदा होती है, जब इन्फेंट होती है 1 से 2 साल के बीच में होती है, तो उसको मार दिया जाता है, दैट इज इन्फेंटिसाइड्स। ड्रग एडिक्शन, तो आपको पता है आज हमारे जम्मू में भी काफी यूथ है जो ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इन चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना है। एज वीमेन ऑल्सो हमें, एज जनरली भी एज वीमेन हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज हमारे राइट्स की बात हो रही है। तो ये जो चीजें मुझे लगता है आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी, जहाँ पे हमारी फीमेल्स के राइट्स की बात हो रही होंगी, तो उसे पढ़ने में भी क्लास में मजा आएगा। और हर टॉपिक में मैंने आपको बोल दिया 150 to 300 एमसीक्यूज आपने करने ही है, कि हमारे क्लास में ही दिमाग में सब बैठ जाए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज पॉवर्टी एंड एक्सक्यूज मी मैम, अंकिता मैम, 1 सेकेंड। स्टूडेंट्स, आपको भी अगर कोई इसके रिलेटेड कोई डाउट है, आप चैट में लिखते जाइए, मैम हर एक चीज का आपको आंसर करेंगे। मैम इसमें ये भी आप बता दीजिए कि थोड़ा टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन करिए, जैसे यूनिट 4 है ना, इसको थोड़ा सा आप मतलब डिटेल में आप बताओ कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। मैम आ रहा है आपको ऑडियो? मैम आप अनम्यूट कर लो। हाँ जी, हाँ जी, ओके। कैरी So ऑन मैम। next topic is fourth unit, that is poverty and unemployment. पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी। अब इसमें हमने पढ़ना है कि जो पॉवर्टी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और मेजर मेजर जो थिंकर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। अनएम्प्लॉयमेंट पता, और आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर है जो सेकंड लार्जेस्ट है इन रेट टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे फर्स्ट पे जो आती है हरियाणा आती है, और सेकंड नंबर पे जो अनएम्प्लॉयमेंट में कौन आता है, JNK आता है। ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। हमने क्या पढ़नी है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है। अब ये जो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये सोशियोलॉजी का पार्ट नहीं है, आप इसको जनरली बोलो, इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है कि पॉवर्टी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्या होता है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि जो पॉपुलेशन आपने पता, अभी आपको पता है रिसेंटली जो इंडिया है, इट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया हुआ है। तो जो इतना ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखो इसके जो रूट्स हैं वो कब के हैं, वो 1985 में जब पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे पास नहीं हो रहा था, तब के इसके रूट्स हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में पढ़ना, स्पेशली इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हुआ, जो हमें अपनी जो नंबर 1 पोजीशन पे आना था 2025 में, और हम 2023 में ही नंबर 1 पोजीशन पे आ गए हैं। देन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग अब आपने पढ़ा होगा कि जितने भी ग्लोबल मीट्स होते हैं, मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो ये बात करते हैं कि हम ग्लोबल लेवल्स में अचीव करेंगे 2050 तक, हम कोई भी कार्बन एमिशन नहीं करेंगे। ये सब जो चीजें हैं आपने किस में पढ़नी है, ग्लोबल वार्मिंग में पढ़नी है। क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों हम ये बात बोल रहे हैं कि ठंड पड़ रही है तो इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, गर्मी हो रही है तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब हमने पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अब आप खुद देख लो, सोशियोलॉजी का पार्ट नहीं है, ये तो इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये नॉर्मली भी हमें पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी JK SSB के लिए नॉर्मली भी तैयारी करें तो ये कॉमन होते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है। नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। कैसे पता लगता है कि सोशल डेवलपमेंट, देखो सोशल डेवलपमेंट तब कब होती है जब हम लोगों को बेसिक चीजें मिलती है, हमें हेल्थ केयर मिल रहा है, हमें एजुकेशन मिल रही है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोशल डेवलपमेंट। तो बस हमें ये नहीं देखना कि हमारे पास पैसा आ रहा है, कि पैसे के साथ हमारे हेल्थ केयर इंप्रूव हो रहा है, पैसे के साथ हमारी एजुकेशन इंप्रूव हो रही है, तो सब किसमें आ जाता है, सोशल डेवलपमेंट में। देन ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग में क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होती है, कि बिना इंसान की इजाजत के बिना उसे बेच दिया जाए, उसके ऑर्गन बेच दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैफिकिंग कहते हैं। ठीक है, बेलगरी होता है और करप्शन होता है। करप्शन क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो कि बिना गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के बिना आप किसी से पैसा लो। जैसे क्या होता है, गवर्नमेंट कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी हो जाता है कि बिना एक दूसरे बिना गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अंदर एक मनी का एक्सचेंज हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, करप्शन हो जाता है। सो ये जो टॉपिक्स है, दीज आर वेरी कॉमन टॉपिक्स, ये सोशियोलॉजी का पार्ट भी नहीं है, ये तो जनरली भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रैफिकिंग क्या होती है, करप्शन क्या होता है, सब आपको जनरली पता होना चाहिए कि सब क्या है। और हर टॉपिक में मैंने ऐसा आपको बोला, क्लास में ही हम 150 to 200 MCQs प्रैक्टिस करेंगे करेंगे कि क्लास जो है आपको बोरिंग ना लगे, और 1.5 घंटे की क्लास में आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। आपने क्या करना है, बस अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्लासेस भी आपकी डिजिटल होगी कि जिससे आपको मजा भी आए पढ़ने में PPTs के थ्रू, एंड जितने भी MCQs होंगे वो क्लास में आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। नेक्स्ट अगेन, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होती है। ग्रोथ कब होता है, जब हमारी इकोनॉमी की GDP ग्रो हो रही होती है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। अगेन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जब आपकी इकोनॉमी में हेल्थ केयर भी अच्छा हो,
हाइजीन फैसिलिटीज भी अच्छी हो, सैनिटेशन फैसिलिटीज भी अच्छी हो, जो लोग हो रहे होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही होती है, तो उस पूरी टर्म को हम क्या कहते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। देन ये कॉमन टॉपिक है, ये तो साइंस का भी पार्ट बन जाते हैं कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। एंड इन जनरल ऑल्सो हमें अपने हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में पता होना चाहिए। और हेल्थ और फिटनेस अगर अच्छी होगी तो हमारे जो फ्यूचर होगा वो भी अच्छा होगा। तो हेल्थ क्या होती है, फिटनेस और हेल्थ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये जब चीजें हमने इस टॉपिक में पढ़नी है। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, कैसे हमें हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। बिकॉज आपको पता है रिसेंटली आपने देखा कि 17 ईयर के जो बच्चे हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है, तो एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो अच्छे नहीं है। तो इस वजह से हमें क्या पढ़ना है कि प्रमोट करना है हेल्थ को, और क्या क्या कॉजेस हो रहे हैं जिस वजह से हमारी जो हेल्थ है डिट्रॉइट हो रही है, मोस्टली यंग पीपल में। नेक्स्ट इज फूड साइंस, फूड की क्या साइंस होती है, फूड की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, क्या क्या केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं फूड के अंदर तो उसको सस्टेन करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि मैकडोनल्ड्स की फ्राइज होती है, आज उसको 1 साल पहले देखो या 1 साल के बाद देखो, उसकी शेप कभी चेंज नहीं होती, वो कभी सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। पर आलू तो ऐसे तो उसको गल जाना चाहिए। कि कैसी इंजीनियरिंग की जाती है, कैसी प्रोसेसिंग की जाती है, यह सब किसमें पढ़ेंगे, फूड साइंस और प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, कि कौन सा फूड जो होता है वो एसिडिक और बेसिक इन नेचर होता है, ये सब हमने किसमें पढ़ना है, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड में। देन इज फूड एंड पर्सनल हाइजीन। देखो पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज व्हेन इट कम्स टू फीमेल। हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज एक वुमन ही होती है जो आगे जाके एक बच्चे को जन्म देती है। वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो पर्सनल हाइजीन वाला टॉपिक होता है एज फीमेल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक जो है यहाँ पे वो क्या है, यूनिट 6। यहाँ पे हमने सिर्फ स्कीम्स की बात करनी है, मतलब यहाँ पे कोई सोशियोलॉजी नहीं चल रहा है। बस हमने देखा नॉर्मली एज ह्यूमंस ऑल्सो, एज इंडिया का सिटीजन हमें पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या क्या प्रोग्राम्स निकाले हैं। मेडिकल हेल्थ केयर में रिसेंटली आपको पता है कोविड-19 आया था, तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट सरकार की कौन सी स्कीम हम यूज कर सकते हैं जहां पे हम हेल्थ बेनिफिट्स का फायदा उठा सके सरकार के द्वारा। तो जितने भी मेडिकल हेल्थ केयर के रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स होती हैं ये सब आपने पढ़नी है। और अडॉप्शन के लेकर है ना, कुछ लोग होते हैं जिनको अपने नेचुरली उनका बेबी नहीं हो सकता तो वो क्या करते हैं, अडॉप्शन के प्रोसेस के लिए जाते हैं। तो ये चीजें भी एज कॉमन फीमेल्स ऑल्सो हमें पता होनी चाहिए। फॉस्टर केयर क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल केयर क्या होती है, चिल्ड्रन एक्ट क्या होते हैं, चिल्ड्रन राइट्स क्या होते हैं, सब दोनों कल को हम में से फीमेल्स हैं जिनके आगे बच्चे होंगे तो जो हमें पता होना चाहिए कि हमारे एज चाइल्ड हमारे चाइल्ड का क्या राइट होगा। वो जब स्कूल में जाएगा कल को किसी के कोई टीचर उसके साथ गलत चीज कर देता है तो एज चिल्ड्रन ऑल्सो हमें अपने बच्चों के भी राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, जैसे आपने पता है आयुष्मान भारत प्रोग्राम है जो मोदी जी ने लॉन्च किया, ऐसे और भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते, जो सबके बारे में डिटेल में हम स्कीम्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कैसे एक बच्चे की जो जब वो पैदा होता है तब उसकी किस तरह से केयर करनी चाहिए। और आपको पता होता है कि जो मदर होती है वो फर्स्ट टीचर होती है अपने चाइल्ड की, तो कैसे उसको अपने चाइल्ड को एजुकेट करना चाहिए, कैसे उसकी केयर करनी चाहिए, ये सब आप इस टॉपिक में पढ़ोगे। ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स, ओल्ड एज में जब कोई इंसान आता है, डिसेबिलिटीज गवर्नमेंट जो इंडिया है जैसे पेंशन देती है सीनियर सिटीजन को, वैसे ही उसने यहाँ पे ओल्ड एज पीपल के लिए ओल्ड एज हाउसेस लगाए जाते हैं, ओल्ड एज पेंशन लगाई जाती है। यहाँ पे उनको क्या किया जाता है, इन स्कीम्स के अंडर उनको क्या दी जाती है, एक मंथली पेंशन या उनकी एक स्कीम लॉन्च की जाती है जहाँ पे उनको 2,000-3,000 मंथली प्रोवाइड किए जाते हैं। देन इज पोषण अभियान, जो पोषण अभियान था वो मिड डे मील स्कीम को ही चेंज करके पोषण अभियान लाया गया था। तो पोषण अभियान में मोदी जी ने यहाँ पे दिखाया था पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर से हमें देखते हैं कि कितने कितने मिडिल स्कूल है वहां तक ये स्कीम है ये पहुंची है, बच्चों को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एंड इसकी जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है कि जब बच्चों को खाना मिल रहा है उसमें न्यूट्रिशन है क्या, उसमें प्रॉपर विटामिन है क्या, प्रॉपर प्रोटीन्स है क्या, प्रॉपर मिनरल्स है, ये सब हम इस पूरी स्कीम में देखेंगे। आंगनवाड़ी सर्विसेज क्या होती हैं, प्रधानमंत्री मातृ वेदांता योजना क्या होती है, ये सब चीजों में हमने क्या पढ़ना है कि जो भी मदर के रिलेटेड और चाइल्ड के रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है ये सब हमने स्कीम्स वाले
चैप्टर में पढ़नी है। एडोलेसेंस गर्ल्स, जो भी टीनेज गर्ल्स होती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं, ये सब ये 6 टॉपिक में देखेंगे। पालना, ठीक है, तो पालना क्या होता है कि यहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स इनटू क्रचेस। तो जो जैसे वर्किंग फीमेल्स होती है, उनके हस्बैंड भी वर्क कर रहे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को क्रचेस में छोड़ देते हैं कि वहां पे उनकी केयर कर दी जाए जब तक वो दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देन इज लाडली बेटी स्कीम्स, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री क्या करती है, जिसकी भी गर्ल चाइल्ड होता है वहां पे उनके लिए स्कीम्स लगाती है। एज तक क्या होता है, स्कीम्स में पैसे डालो तो 21 ईयर्स के बाद वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम्स, तो जितने भी मैरिज, जहाँ पे कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अपनी चाइल्ड की जो मैरिज होती है उसका खर्चा नहीं उठा सकते, तो स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम्स में क्या होता है, उनको थोड़ा सा पैसा दिया जाता है जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे की शादी करवा सकते हैं। तो ये 6 टॉपिक है, ये एज जनरल ऑल्सो में पता होना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या क्या काम कर रही है, कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए हम क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकते हैं। सो ये सब जो स्कीम्स है, जैसे अटल पेंशन योजना है, फ्रॉम 18 to 50 ईयर्स के जितने भी लोग हैं, एज मैं भी और आप भी है, हम 80 to 50 ईयर्स में आते हैं, तो हम अगर अनएम्प्लॉयड है तो हम अटल पेंशन योजना में एनरोल कर सकते हैं, और हर महीने हमें 6,000 से लेके 10,000 के बीच में हमें एक पैसा मिल सकता है, प्रोवाइडेड कितना हमने वहां पे इन्वेस्ट किया। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट दिस होल सिलेबस इज अबाउट। तो जो आप बोल रहे हो कि 6 चैप्टर से सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी, वो सोशियोलॉजी नहीं है। सोशियोलॉजी का सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो यूनिट 1 है। उसके बाद जितने भी 5 टॉपिक है जनरल है। एज फीमेल, एज जितनी भी यंग वीमेन है, हमें अपने पता होने चाहिए कि विमेन के राइट्स क्या होते हैं, विमेन के रिलेटेड स्कीम्स क्या होती है, वुमेन चाइल्ड केयर क्या होती है, ओल्ड एज केयर क्या होती है, ये सब हमें छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। एंड सोशियोलॉजी वाला जो पार्ट है ना, वो भी बड़ा जनरल है, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में कि मैरिज क्या होती है, अरेंज मैरिज कितने टाइप्स की होती है, लव मैरिज कितनी हो सकती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या हो सकती है, क्लोज फैमिली क्या हो सकती है। तो ये टाइप्स आप पढ़ोगे तो मजा आएगा। और हर टॉपिक में, जैसे कि मैंने आपको बोला, 150 to 300 MCQs हम हर टॉपिक में करने वाले हैं, एंड क्लास ही करेंगे कि जो टॉपिक है आपके दिमाग में बैठ जाए। दैट्स इट सर, थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, कुछ बच्चों के डाउट्स भी हैं, वो ले लें अभी। मैम कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, वो ले लें अभी सेशन में। मैम आ रहा है आपको ऑडियो? यस 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 सर, जो हाँ भी मैम, डाउट्स है। जनरल कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपसे पढ़ के बता देता हूँ। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम, ये इंडिया के रिलेटेड ही पढ़ना है, इंडिया के लेवल के रिलेटेड जो ये यस यस, सब्जेक्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमें इंडिया को फोकस करके पढ़ना है। ओके, फातिमा जी पूछ रहे हैं सर एग्जाम कब होगा, एक रफ कैलेंडर। डेढ़ 3 महीने तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। मैम ये जो पोर्शन है स्पेशलाइजेशन का, ये एक्सपेक्टेड है कि विद इन 2 मंथ्स मेरे ख्याल से पूरा सिलेबस भी हो सकता है, अगर 3 आवर्स बिल्कुल का भी हम सर। बैच बनाए ऑफलाइन यस यस सर, विद नेक्स्ट वीक। एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे हम, बिल्कुल एमसीक्यू 150 to 300 MCQs पर टॉपिक करेंगे कि क्लास में ही बच्चे के दिमाग में सब बैठ जाए। तो इसके रिलेटेड हमने डिजिटल कंटेंट ऑलरेडी बना रहे हैं, जिसमें पीडीएफ वगैरह भी हैं, तो वो पैनल पे यूज हो जाएगा ना, जल्दी भी हो जाएगा। यस सर। जी। इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, सोशल पॉवर्टी के बारे में इंडिया के रिलेटेड ही पढ़ना है, सोशियोलॉजी में जितने भी टॉपिक हैं इंडिया के बारे में पढ़ने हैं या वर्ल्ड भी पढ़ना चाहिए? ये ऑलरेडी हमने बता दिया वैसे, ये क्वेश्चन का आंसर है ना। और भी आप सभी का कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। व्हाट्स द फी स्ट्रक्चर फॉर ऑनलाइन क्लासेस? रोही जी आपको डिटेल्स हमने इसमें बता दी ऑलरेडी। विशाखा जी कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी। हाँ हाँ, अभी मैम आपकी क्लासेस लेंगे। सारा सोशियोलॉजी का जो ये कंपोनेंट है 6 यूनिट्स का, ये मैम हैंडल करेंगे, जिसमें यूनिट 6 मैम ने जैसे बताया, ये लेटेस्ट करंट अफेयर के रिलेटेड भी है, जो भी स्कीम्स लॉन्च होती है, सारा करंट अफेयर नहीं कह सकते, जो भी आपका मेन मेन स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के रिलेटेड, स्पेशली फॉर हेल्थ केयर एंड ऑल, ये सारा जो यहाँ पे पोर्शन है, ये सारा आपको स्टडी करना है। और ये लेटेस्ट स्कीम्स के साथ साथ इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है वो भी आपको पता होनी चाहिए। वहां पे आपसे पूछ सकते हैं कि स्कीम के अंदर कितना, मान लेते हैं कि रेन्यूमरेशन है कितने पैसे में, या कुछ भी हो सकता है, वो क्लियर डिटेल में पढ़ना चाहिए, तभी 2 से 3 महीने का टाइम नॉर्मली लगता है तैयारी करने। अब काफी सारे स्टूडेंट्स आप में से भी पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे भी कि सर ऑफलाइन क्लासेस करें या हम ऑनलाइन करें। अभी कुछ बच्चों का आज मैसेज आया था कि सर हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बट
दो तीन वीडियो देखते ही हमारा नेट भी खत्म हो जाता है, नेट का पैक। तो आप सबका पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है। तो हर एक चीज का अपना फायदा है, हर एक चीज की अपनी ड्रॉबैक्स है। ऑनलाइन क्लासेस में जैसे आप देखो, अभी हमने सेशन लिया, तो काफी सारे बहुत सारे चांस है कि आप में से किसी का सेशन मिस हो जाए। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में आपको पता है कि सुबह आपका 9 बजे का बैच स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीक 9 से 12 बजे आपको छुट्टी होगी। तो आपकी एक रूटीन बन जाएगी। ऑनलाइन में क्या है, अभी मन किया क्लास पढ़ी, मन किया नहीं पढ़ी, बाहर कहीं चले गए, क्लास मिस हो गई। तो एक जो प्रॉपर रूटीन है, रूटीन मीन्स कि आपको पता है कि 3 महीने मुझे यही करिकुलम फॉलो करना है, मेरा सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर होगा। इन दैट केस आपको ऑफलाइन क्लासेस ही ज्वाइन करनी चाहिए। ऑनलाइन में सारा दारोमदार आपके ऊपर है, जिसमें आप, आपकी मर्जी है आप पढ़े, आपकी मर्जी है नहीं पढ़े। ऑफलाइन में क्या है, आपको बना बनाया सब कुछ मिलेगा। जैसे मैम क्लासेस लेंगे आपके डिजिटल बोर्ड पे, वहाँ पीडीएफ मैम ओपन करेंगे, हाँ जी ये इसमें क्वेश्चन है, ये पिछली बार पेपर में आया है, ये इसका लेटेस्ट पैटर्न है, वहां से देख के आप आंसर करेंगे। तो आपका जो हार्डवर्क है वो एक राइट डायरेक्शन में होता है। घर पे आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे अभी भी आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, काफी सारे बच्चे, अब आप खुद समझदार हैं, कभी आपको यहाँ से कोई बुला रहा होगा, कोई आपका फोन यूज कर रहा होगा। कहने का मतलब ये सभी डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट जो है, आपको चाहिए एक शांति, शांति वाला एटमॉस्फेयर। जैसे क्लासेस ली, कोचिंग में आए, पढ़ा, घर जाके उसको रिवीजन करें। ऑनलाइन क्लासेस में हर एक चीज का एक अपना फायदा है, नुकसान है। तो वही मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। बाकी इसके अलावा जो आपका बाकी 50% का जो सिलेबस है, उसमें से मैक्सिमम पार्ट, 2 से 3 कंपोनेंट्स आई विल बी टेकिंग, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। हमारे पास 7-8 मिनट ही बचे हैं इस पूरे सेशन में। पूरा सिलेबस तो ऑलरेडी आप लोगों ने बार बार देख ही चुका होगा, देख ही लिया होगा। और गिने चुने सोर्सेज को फॉलो करिए। मैं देख रहा हूँ बड़े सारे बच्चे आजकल कोई भी सोर्स से एक्सेस कर रहे हैं कंटेंट, लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। फिर हमें बड़े सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर इसमें ऐसे करना है वैसे करना है। जो जीके सेक्शन है आपका, ये मिनिमम 50 डेज का सेक्शन है। ये देखने में आपको छोटा लग रहा है, बट जब आप इसको पढ़ेंगे, हर एक कंपोनेंट जो यहाँ मेंशन है, 7 कंपोनेंट है मिनिमम, 3 से 8 दिन का एक कंपोनेंट रहेगा आपका, जितना भी आप कंपोनेंट अपने सामने देख रहे हो, क्योंकि आप में से मैक्सिमम फर्स्ट टाइमर कैंडिडेट्स होंगे। इसमें आपको सबसे पहले कंसेप्ट सिखाया जाएगा, उसके बाद उसका, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं, फिर उसका थोड़ा सा डिटेल में जाके, डेप्थ में जाके, इस तरह के क्वेश्चंस कि आपसे अगर डिटेल में भी पेपर में पूछा जाए तो आप उसको निकाल सके। ये आपका जीके सेक्शन है, जिसमें आपको इंडिया का भी पूछा है और जेएंडके का भी, जो कि हर जीके एसएसबी के पेपर में आता है। आज जो हमारा, कल जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 12 to 3, आज उसमें इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज उसका फर्स्ट डे था इंग्लिश का। ये सारा कंपोनेंट उसमें हमने पहले कवर करना है। ये सारा वही सेम सिलेबस है जो जेकेएसएस भी हर पेपर में लाता है। अब ये आ गया जी हमारा कंपोनेंट, जिसमें मैथ रीजनिंग का आपका पोर्शन आ जाता है। तो है बेशक ये 10 मार्क्स का, लेकिन ये जो मैथ और रीजनिंग आप देख रहे हैं, इसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, ताकि आप पेपर में जल्दी से सॉल्व कर पाए। इस बार जो पेपर हुए हैं, जैसे वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का पेपर हुआ, वहां सुनने में आया कि बच्चों ने कहा कि पेपर वॉज वेरी इजी, लेकिन हमसे अटेम्प्ट नहीं हुआ। यानी कि मैथ और रीजनिंग ऐसे सेक्शन हैं जिसकी वजह से आपका पेपर में जो टाइम है अननेसेसरी वेस्ट होता है, अगर आपने शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह नहीं सीखे हैं, और आप कम मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करके गए हैं, और ज्यादा टाइम आपका मैथ रीजनिंग ही ले जाएगा। इसलिए बेशक 10 मार्क्स है, लेकिन यू हैव टू स्कोर फुल 10 मार्क्स। ये सेक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें आपका फुल स्कोर आ सकता है। अब बात करते हैं अगली सेक्शन का, जो आपकी साइंस है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, इसके टॉपिक्स की पीडीएफ हम भेज देंगे आपको कि उसमें क्या है, तो इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जिसमें टॉपिक्स जो लिखे हैं हर पेपर में पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट साइंस आपकी सेक्शन आ गई, ये भी मैम ही डील करेंगे, जो आपका साइंस का पोर्शन है। इसमें थोड़ा सा फिजिक्स है ना, इस तरह के टॉपिक्स इसमें डाले गए हैं, सारे डिजीजेस के बारे में भी है। आफ्टर दैट आपका आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का जेकेएसएस भी हर एक पेपर में पूछे जा रहा है। 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, इतनी वेटेज कंप्यूटर को दी जा रही है। और साथ में लिखा भी है कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस्ड आपको आएगा। हर कोई गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है और सिलेक्ट होता है, तो सरकार भी चाहती है कि जिस डिपार्टमेंट में भी बंदा सिलेक्ट हो, कंप्यूटर आजकल लेटेस्ट आपको पता है, हर किसी को, बच्चे बच्चे को आना चाहिए कंप्यूटर आज की डेट में। तो जो भी कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं, हर जगह कंप्यूटर यूज किया जाता है, उस वजह से हर काम में कंप्यूटर इन्वॉल्व है। तो हर एक को बेसिक नॉलेज जो है कंप्यूटर की होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पेपर में पूछी है। इनफैक्ट हम तो बच्चों को ये भी बताते हैं, अगर आपने कंप्यूटर चलाया कभी लाइफ में, तो आपका कंप्यूटर के मार्क्स कभी कम नहीं आ सकते, क्योंकि आप इजिली वहां से आइडेंटिफाई क्वेश्चंस करके आंसर दे सकते हैं।
उसके बाद अभी जो लेटेस्ट बीएलडब्ल्यू का पेपर हुआ है लास्ट, हम सभी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे कि हाँ ये पेपर में क्वेश्चन आया। जैसे मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करूँ, इस बार जो वीएलडब्ल्यू का पेपर हुआ, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस के ही 5 क्वेश्चन आए, एंटीवायरस के 3-4 क्वेश्चन आए। अब आपसे ये नहीं पूछते व्हाट इज एंटीवायरस, डिटेल में आपसे पूछ रहे, एग्जांपल्स पूछ रहे हैं आज की कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आप इसको लाइटली मत लीजिएगा, 10-10 नंबर की जो सेक्शन है, 10-10-10 करके ही आपके 120 मार्क्स बनेंगे, राइट। तो हमारा टारगेट होना चाहिए हम पेपर में मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कर पाए। तो आप सभी जानते हैं ड्यू टू शॉर्ट लाइव सेशन जूम पे, तो इतना ही हम इस सेशन में कर पाएंगे, हार्डली लास्ट के 3 मिनट्स बचे हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। ओके, आप कमेंट सेक्शन में आ जाइए। बहुत बड़ा कमेंट लिखा है किसी ने, सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ एग्जाम के लिए क्योंकि मुझे 2 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, अगर टाइम है तो मैं दोनों एग्जाम करूंगी। देखो आप 10 आवर्स पढ़ रहे हैं, ओके। देखो आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे, वो मैनेज नहीं, मैटर नहीं करता। सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस में पढ़ना जरूरी है। आपको जैसे मैं पहले भी बता रहा था, काफी सारे स्टूडेंट्स करियर सक्सेस के ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे जेके एसएसबी की बात करें, अभी रिसेंट जो स्टूडेंट्स एसआई में सिलेक्ट हुए हैं, वीएलडब्ल्यू में सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी का यही सिस्टम है, जैसे आप है वैसे ही वही। लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, 4-4 5-5 एग्जाम। तो उसका रीजन क्या है? एक तो प्रॉपर स्टडी, दूसरा राइट डायरेक्शन में, जिससे आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद कोई क्वेरीज आती हैं तो आप उनसे पूछते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं। फिर साथ साथ जब गैप आता है बीच में, जब आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, सिलेबस खत्म हो जाता है आपका, आफ्टर दैट फिर आप टच में रहते हैं टीचर से, सो दैट कि आप फ्यूचर में भी जो भी आप एग्जाम दें आप बढ़िया से उसमें परफॉर्म करें। ऑनलाइन घर से पढ़ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ, अब वो आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सा कंटेंट रिपीट कर रहे हो, कौन सी वीकनेस है आपकी, क्या स्ट्रेंथ है, वो आपको खुद से पता नहीं चलेगा। तो ये था आज का सेशन, वी होप कि आप सभी को अच्छा लगा हो। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी आगे के सेशंस भी आपके लिए करने के लिए। लास्ट 1 मिनट बचा है, जल्दी से। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने आज सेशन अटेंड किया, ऑब्वियसली वो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, तभी आप अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर कर रहे हैं। आपने जो भी क्वेश्चन पूछे इसका व्हाट्सएप पे हम कर देंगे अपडेट, डोंट वरी। ओके, ऑफलाइन क्लासेस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इस ऐसे और भी सेशंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट जो तो हमारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो उनके लिए तो रेगुलर ये लाइव सेशंस रहेंगे, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम डिटेल्स भेज देंगे आपको इसके रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू अंकिता मैम, थैंक यू एवरीवन। सो प्लीज कैरी ऑन योर स्टडीज, और इस साल कोशिश करें कि जेकेएसएसबी सुपरवाइजर मैक्सिमम लोग करियर सक्सेस के प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।